वज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणिनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणिनाय पुत्ते। लोक में उत्तम श्रवण ज्ञात पुत्र अरहत शनमति वीर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। वंदना परम आराध्य महातपस्वी अमृत पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में। उपस्थित सभी ज्ञानशाला की प्रशिक्षक बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। आज विशेष रूप से प्रतिक्रमण की क्लास है। जैन दर्शन में आत्मचिंतन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी आत्म साधक होता है वह निरंतर आत्मचिंतन में रहता है, परंतु जो व्यक्ति साधक है, साधना की दृष्टि से प्रवेश कर रहा है, वह इतना जागरूक नहीं होता। उससे प्रमाद होता है और प्रमाद का परिमार्जन करने के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया कि दिन में अगर दिवस संबंधी कोई प्रमाद हुआ हो तो वह सूर्यास्त के बाद में, और रात्रि संबंधी प्रमाद हुआ हो तो उसका रात्रि सूर्योदय से पहले 48 मिनट 1 मुहूर्त का समय निर्धारित होता है। प्रतिक्रमण शब्द का मूल अर्थ है लौट आना, पीछे लौट आना। लौटना का मतलब प्रतिक्रमण। किससे लौटना? व्यक्ति अपने प्रमाद के कारण शुभ भाव से विभाव में चला जाता है, शुभ योग से अशुभ योग में चला जाता है और गलतियां कर लेता है। उन गलतियों का परिमार्जन करना, उन गलतियों को सुधारना या उसकी आलोचना करना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण शब्द पीछे मुड़कर लौटना, पीछे लौटना। तो हमारे कहीं जो हमने व्रत ले रखे हैं, हमारे जीवन में जो हमारे संकल्प हैं, उन संकल्पों में कहीं कोई दोष लग गया हो, उन दोषों को वापस छेद को भरने के लिए, दोषों को वापस ठीक करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसका नाम है प्रतिक्रमण। भगवान महावीर ने एक श्रावक के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए हैं। इसका नाम आवश्यक सूत्र भी है। तो प्रतिक्रमण का एक दूसरा नाम आवश्यक भी है, आवश्यक सूत्र। तो प्रतिक्रमण साधु और श्रावक दोनों करते हैं। साधु का प्रतिक्रमण, साधु दोनों समय प्रतिक्रमण करता है, श्रावक को भी दोनों समय करने का विधान है, परंतु श्रावक कम से कम पक्की के दिन तो वह प्रतिक्रमण करे ही करे। यह एक भाव होना चाहिए कि मैं 15 दिन में एक प्रतिक्रमण जरूर करूं। तो 6 आवश्यक भगवान महावीर ने बताए कि 6 अवश्य करणीय कार्य एक श्रावक के लिए होने चाहिए। पहला है सामायिक। सामायिक का मतलब है समता की साधना या पापकारी प्रवृत्तियों से निवृत्ति, 18 पापों से निवृत्ति या समता की साधना। जो व्यक्ति सामायिक करता है वह पहला हमारा जो आवश्यक है वह सामायिक है। सामायिक करना एक श्रावक का निश्चित धर्म होना चाहिए कि मैं श्रावक हूं, आत्मा को प्राप्त करना मेरा जीवन में उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है सामायिक, कि समता की शुरुआत मैं करूं अपने जीवन में, समता मेरे जीवन में उतरे, मेरे जीवन में अवतरण हो, उसके लिए वह सामायिक करे। दूसरा है चतुर्वी शती स्तव, वह गुणानुवाद करे। किसका? 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद करे। भगवान ऋषभ देव से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक का वह गुणानुवाद करे। तो गुणानुवाद का नाम है चतुर्वी शती स्तव, तीर्थंकरों का गुणानुवाद करना और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करना। लोगस्य पाठ में भी 5 अद्भुत डिमांड की गई है। 24 तीर्थंकरों की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो, आरोग्य मिले, बोधि यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, समाधि यानी पूर्ण आनंद वीतरागता की उपलब्धि हो, और सिद्धि मैं भी सिद्ध बन जाऊं। ये कामना 5 अद्भुत उसमें डिमांड की गई, 24 तीर्थंकरों के नाम और उसमें डिमांड। उसके गुणानुवाद करने के बाद वह गुरु को वंदना करे। वंदन चौथा, तीसरा आवश्यक है वंदना, कि वह गुरु को वंदना करे। और दिन में किसी भी तरह से मेरे द्वारा गुरु को असाधना हो गई, मन से, वचन से, काया से, कितनी तरह की मैंने आसाधना कर ली है, उन आसाधनाओं की वह प्रतिलोचना करता है और उसके मिथ्या में दुक्कड़म करके गुरु को वंदना करता है। और चौथा है प्रतिक्रमण। इसका मूल जो सूत्र है, आवश्यक सूत्र का प्रतिक्रमण, कि श्रावक के जीवन में व्रत होते हैं,
हमारे यहाँ 12 व्रतों का विधान किया गया। उन 12 व्रतों में कहीं कोई दोष लग गया हो तो उस दोष का परिमार्जन करना उनके अतिचार हैं। कहां कहां अतिक्रमण हो सकता है उन अतिक्रमणों को तो मैंने नहीं किया, और कहां उसका दोष पूर्ण लग गया, टूट गया, उसका प्रायश्चित करना, उसका परिमार्जन करना, तो इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो श्रावक प्रतिक्रमण करे। कब करे? इसका एक निर्धारित समय, एक मुहूर्त का कालमान दिया गया कि 48 मिनट का कालमान इसमें दिया गया है कि सूर्यास्त के दिन, दिवस संबंधी सूर्यास्त के बाद और रात्रि संबंधी सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले, ये क्रम इसमें रखा गया है। 5वां है कायोत्सर्ग। श्रावक कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग की विधि है कि वह ध्यान के द्वारा स्थिरता के बिना व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कायोत्सर्ग करे यानी तनाव रहित जिंदगी जिए, नो टेंशन, तनाव नहीं रखे, यह भाव श्रावक के हृदय में होना चाहिए। और छठा है प्रत्याख्यान। श्रावक त्याग की ओर आगे बढ़े, जीवन में त्याग बढ़े। तो ये त्याग करने की चेतना भी श्रावक में जगे कि वह छोड़ सके। हमारे अंदर कितनी तरह की कामनाएं हैं, कितनी तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का परिमार्जन त्याग के द्वारा संभव होता है। शुरुआत में त्याग खाने पीने की वस्तुओं का करता है, परंतु वास्तव में त्याग उसे अपने दोषों का करना चाहिए कि मेरे अंदर क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, घृणा है, द्वेष है, इत्यादि मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको मैं कैसे परिमार्जित कर सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं, इसका व्यक्ति चिंतन करता है। तो ये 6 आवश्यक हमारे यहाँ दिए गए हैं। उसमें एक प्रतिक्रमण महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रमण का अर्थ हम समझ गए हैं कि प्रतिक्रमण का मूल अर्थ है हमारे जीवन में जो दोष हो गए उस दोषों के प्रति मैं सजग बनूं कि वह दोष मेरे जीवन में आगे न बढ़े, उसका मैं परिमार्जन कर लूं, आगे उससे उस दोषों को नहीं करने का संकल्प करूं। और संकल्प करते करते व्यक्ति इतना दृढ़ हो जाता है, उसकी इतनी विवेक चेतना जागृत हो जाती है कि वह अपने आप को दोषों से दूर कर लेता है, अपने लक्ष्य मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो प्रतिक्रमण की शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र से इसकी शुरुआत होती है, आज्ञा ली जाती है भगवान से, नमस्कार महामंत्र शुरू किया जाता है। सबसे पहले गुरु वंदना, व्यक्ति गुरु से आज्ञा लेकर हम जो भी सामायिक करें या कुछ भी कार्य करें, आज्ञा ली जाती है। आज्ञा लेने का हमारे यहाँ विधान है। तो सामायिक करते समय या प्रतिक्रमण समझ करते समय हम गुरु की वंदना करते हैं और गुरु की वंदना करके हम आज्ञा लेते हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, इसके लिए उपस्थित हुआ हूं। अब हमें नमस्कार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र का अर्थ भी हम बोलते बोलते तो बहुत हैं, अर्थ जानने वाले बहुत कम हैं। नमो अरहंता, अरिहंतों को नमस्कार, इतना तो सब जानते हैं, पर वो अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? जैन धर्म 2 तरह के भगवान मानता है, साकार और निराकार। अरिहंत भगवान साकार होते हैं, वर्तमान में होते हैं, विद्यमानता में होते हैं। अभी हमारे अरिहंत सिमंद्र आदि अरहंत है जो महाविद्य क्षेत्रों में विराजमान है। हमारे भरत क्षेत्र में तो कोई अरिहंत अभी नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्रों में विराजमान है। हम उन अरहंतों को वंदना करते हैं और स्वयं कामना करते हैं कि उनकी गुण मेरे में आत्मसात हो जाए, मेरी अर्हता भी बढ़ जाए, एक दिन मैं भी वीतराग बन जाऊं, केवली बन जाऊं। दूसरा पद है नमो सिद्धानंद, ये निराकार भगवान है। 8 ही कर्म को क्षय कर देते हैं और 8 कर्मों को क्षय करने के बाद जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो यहाँ हम केवल भूल हमको इतना देखना है कि अरिहंत कौन और सिद्ध कौन। इस प्रतिक्रमण में विशेष रूप से जब हम नमोत्थुण का पाठ बोलते हैं तो उसमें अरहंतों की स्तुति होती है और सिद्धों की स्तुति, दोनों एक साथ होती है। 2 बार हम बोलते हैं उसको नमोत्थुण को। उसमें सिद्धों की स्तुति और अरहंतों की स्तुति। सिद्ध जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं और अरहंत जो मोक्ष को प्राप्त होंगे, उन दोनों की स्तुति हम नमोत्थुण के पाठ में करते हैं। अगला जो हमारा इसमें आता है नमो आयर्यणं, आचार्य। आचार्य कौन? जिनको खुद का कैरेक्टर हाई लेवल का हो, जो स्वयं आत्मानुशासित हो और अपने शिष्य वर्ग को अनुशासन में रख सकते हो। आज शिष्य वर्ग को अनुशासन में रखते हो, वह आचार्य होते हैं। आचार्य का मूल होता है अपने आचरण से दूसरों को सिखा देना। आचार्य वक्तव्य से कम सिखाता है, अपने आचरण से ज्यादा सिखाता है।
तो आचार्य का आचरण उच्च हाई लेवल का होता है। आचार्य को हम वंदना करते हुए मेरा आचरण भी, मेरा आचार भी अच्छा बने, और जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है उसकी गुडविल अच्छी होती है, उसकी गुडविल बनती है। चौथा पद है नमो उपाध्यायन, उपाध्याय को वंदना। उपाध्याय स्वयं अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं। हमारे 13 धर्म संघ में उपाध्याय आचार्य ही होते हैं, आचार्य ही उपाध्याय हैं। तो महाश्रमण जी ही हमारे उपाध्याय हैं। नमो लोए सब साहुण, लोक के सब साधु, कम से कम 2000 करोड़ साधु होते हैं, और अधिकतम 9000 करोड़ साधु। 15 इन भूमियों में 5 महाविद्य क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र, 5 इरावत क्षेत्र, इनमें विराजमान है। इसके बाद में हम त्रिकुटा का पाठ से पुनः वंदना करते हैं। अब जो अगले 4 सूत्र हैं, इरियापथिक सूत्र, ये एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण में इरियापथिक सूत्र आता है। इरियापथिक सूत्र में हम दिन भर में अहिंसा के प्रति इसमें विशेष रूप से है कि मेरे से जो भी हिंसा हो गई हो, चलने फिरने में, आवागमन करने में, मैंने जो हिंसा की है उस हिंसा का मुझे परिमार्जन करना है। उसके लिए मुझे अपनी आलोचना, क्योंकि इतने हम जागरूक नहीं है, चलते फिरते बिल्कुल सजगता से नहीं चलते, और कोई आचरण करते हुए भी हमारे से कितनी तरह की विराधना हो जाती है। घर की साफ सफाई में और सब करने में कितने जीवों की हिंसा हमारे से हो जाती है। उस हिंसा के प्रति अपने मन में भाव रखना कि मेरे से हिंसा न हो। तो हिंसा का भाव अपने आप से हटाने के लिए ये इरियापथिक सूत्र है। मैं इरियापथिक सूत्र के बारे में आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बोध करवा देता हूं कि इरियापथिक सूत्र क्या है, इसमें क्या चीज की आलोचना की गई है, कैसी हिंसा हो सकती है, इस पर इसमें विस्तार डाला गया है। तो हमारे मन में धर्म की शुरुआत कहां से होती है? धर्म की शुरुआत अहिंसा से, दया से होती है। आचार्य भिक्षु ने कहा है, जिन मारगरी नेम दया पर खोजी हुआ ते पावे, जे हिंसा माही धर्म हुआ है तो जल मथिया ही आवे। अहिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है। एक बात सर्व, कोई भी जीव की विराधना, चाहे वह 1 इंद्रिय वाला जीव हो या 5 इंद्रिय वाला जीव हो, हम किसी भी जीव की विराधना न करें, यह भाव हमारे में होना चाहिए। श्रावक इससे पूर्ण मुक्त हो नहीं सकता। श्रावक को हिंसा करनी पड़ती है, बाध्यता है, वह अपने परिवार को संचालित करने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए किसी न किसी रूप से उससे हिंसा हो ही जाती है। परंतु श्रावक अगर अहिंसा के प्रति जागरूक बनता है तो वह हिंसा का अल्पीकरण करेगा, उसे कम करने का प्रयास करेगा। और कम करने का मतलब है संयम की चेतना को जगाना, अपने आप में दया का भाव को पुष्ट करना। तो इरियापथिक सूत्र को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये इरियापथिक सूत्र ये क्या है? इच्छामि पडिक्कमिउ, मैं प्रतिकृत होने के लिए इच्छा करता हूं, यानी पीछे लौटने की इच्छा करता हूं। कहीं दोष लग गया हो, उससे उसको संभलने की इच्छा कर रहा हूं। इच्छामि पडिक्कमिउ, किसके लिए? इरिया वही आए, गमनागमन करते हुए। मैं अगर इधर उधर जा रहा हूं, इरिया वही आए, विराहणाए, कोई विराधना मेरे से हो गई हो, इरिया वही आए विराहणाए। गमनागमने, गमनागमन, आना जाना, आने जाने में किसी जीव की मेरे से विराधना हो गई हो। गमनागमने, पाणक कमने, प्राणियों को मैंने दबा दिया हो। पाणक कमने, बिय कमने, बीज को मैंने दबा दिया हो। बिय कमने, हरिय कमने, हरियाली को दबा दिया हो। हरिया कमने, ओसा, ओस, उतिंग, चींटी के बिल को उतिंग कहते हैं। उतिंग, चींटियों के बिल आदि को, चींटियों पर पैर रख दिया हो। ओसा, उतिंग, पणग, 5 वर्ण की काई, पणग। दग, दग मतलब पानी। दग, मट्टी, मट्टी मतलब मिट्टी, कच्ची मिट्टी में पैर लग गया हो। मिट्टी में भी जीव होते हैं, एक छोटी सी नली में असंख्य जीव होते हैं। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। यहां भी मेरे से कोई विराधना हो गई हो, आवश्यक हिंसा तो एक श्रावक को करनी पड़ती है, उससे तो वह बच नहीं सकता, परंतु बिना मतलब अनावश्यक हिंसा तो मेरे से कम न हो, इसके प्रति तो मेरे मन में भाव जगना चाहिए कि मेरे से अनावश्यक हिंसा नहीं होनी चाहिए। मिट्टी मकड़ा, मिट्टी मकड़ा, मकड़ा संताना, मकड़ी के जाल, जाला, मकड़ी का जाला अगर कहीं लग गया हो, उसको मैंने हटाया हो, कुछ किया हो, मकड़ा संताना, जेमे जीवा विराहिया, इस तरह मैंने जीवों की विराधना की हो। जेमे जीवा विराहिया, कैसे कैसे, कौन कौन से जीवों की? एक इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय,
एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों की जीवों की मैंने विराधना की हो, पंचेंद्रिया। अभी हया, अब सामने से आते हुए जीव को मैंने अलर्ट कर दिया हो, अभी हया। बत्तिया, उसकी दिशा बदल दी हो, जाना उसको जा रहा है इस तरफ, मैंने उसे मोड़ दिया हो, दूसरी दिशा में उसे भेज दिया हो। बत्तिया, लेसिया, उसे इकट्ठा कर दिया हो। लेसिया, संगाइया, उसे आपस इकट्ठा, संगाइया मतलब इकट्ठा कर दिया हो। संगाइया, संगठिया, उसको हिलाया डुलाया हो, आगे इधर उधर किया हो। संगठिया, प्रियाविया, परितप्त किया हो। 3 शब्द एक जैसे ही हैं, प्रियाविया, किलामिया, उद्दविया। ये पिराविया परितप्त किया हो, क्लांत किया हो, उद्दीप्त किया हो। तीनों शब्द अगर हिंदी में समझेंगे तो एक जैसे लगेंगे, परंतु प्राकृत भाषा में तीनों का अर्थ अलग। किसी तरह मैंने जीवों को संक्लेश पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, तकलीफ दी हो, तो मैं उसके प्रति अपने मन में मिच्छामि दुक्कडम के भाव लेता हूं। मुझे लगता है कि मैंने काम गलत किया है, आगे मैं नहीं करूं, ऐसा भाव मेरे मन में, दया का भाव पैदा हो। तो ये मेरे मन में भाव उद्दविया। ठाणो ठाणं संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमित करते हुए। ठाणो ठाणं संकामिया, जीविया हो गौरविया, उसको प्राण रहित कर दिया हो, उसके जीवन से उसको रहित कर दिया हो। हमारे यहाँ एक शब्द आता है प्रणातिपात। हमारे यहाँ सीधा नहीं, लेकिन मार दिया, कोई जीव मरता नहीं है, हर जीव अमर है, मर कोई नहीं सकता। हमने क्या किया, प्रणातिपात किया, उसके शरीर से प्राणों को विनियोजन कर दिया, अलग कर दिया। वो जीव तो शाश्वत है, उसकी आत्मा अजर अमर है, वो मर नहीं सकता, उसका शरीर अलग हो सकता है, शरीर से प्राण को अलग कर दिया। अब वह जीव अलग जाकर पैदा होगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। उसमें नुकसान क्या होता है हिंसा करने में? जीव तो अमर है, कोई भी जीव, आज मैं भी अमर हूं, आप भी अमर है, छोटे से छोटा जीव अमर है, कोई भी जीव अमर है, वह शाश्वत है। हमारी आत्मा शाश्वत है, उसकी आत्मा भी शाश्वत है, मारने की क्षमता हमारे में है ही नहीं। तो हर जीव शाश्वत है, सब जीव, मरना कोई चाहता नहीं है, सब अमर है, सब शाश्वत है, परंतु हम उसके प्राणों का विनियोजन करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो हमारे यहाँ शब्द आता है प्रणातिपात। प्रणातिपात यानी प्राणों का अतिपात कर दिया हो, प्राणों को उससे अलग कर दिया हो। ये प्राणों का अतिपात करना ये अच्छा नहीं है। तो ये किसी भी जीव का मेरे से हो गया हो, होता है हमारे से, क्योंकि हमारी असावधानियां भी रहती है और कुछ हमें करना पड़ता है जीवन का चलाने के लिए, व्यापार के संबंध में भी करना पड़ता है। गाड़ियों में हम आते जाते हैं तो क्या पता कितने जीव कैसे मर जाते हैं। इन सारी स्थितियों से हम बच तो नहीं सकते, परंतु अगर श्रावक रोज ऐसे प्रतिक्रमण करता है, इर्यापतिक सूत्र बोलता है, तो उसके मन में दया और करुणा का भाव आएगा ही आएगा, और वो सोचेगा कि मैं कितना इससे कम कर सकता हूं। और वहां जागरूकता व्यक्ति में आ जाती है तो वह कितने पाप कर्म से बच जाता है, और बहुत सारे पाप कर्म से वह बच जाएगा, और श्रावकपन उसके जीवन में आ जाएगा, दया उसके जीवन में अवतरित हो जाएगी। और दया अवतरित होने का मतलब है वह अपने को ऊर्ध्व गति में ले जाएगा। तो ये ऊर्ध्व गति में ले जाने का मार्ग है। तो इसको हम समझे कि प्रणाति जीव्य तस्य मिच्छामि दुक्कडम, उससे लगे हुए मेरे सारे पाप निष्फल हो, दूर हो। तो ये इर्यापथिक सूत्र है, ये हर व्यक्ति से होता है, क्योंकि गमनागमन करते ही हैं, शरीर का संचालन हम किसी न किसी रूप से करना ही पड़ता है। शरीर की साफ सफाई आदि में भी हमें पानी आदि का दुष्प्रयोग करते ही हैं। और जब हम प्रतिक्रमण को समझेंगे तो हमको कई जगह लगेगा कि कई काम ऐसे हैं जो एक श्रावक को बचना चाहिए। जो श्रावक अभी सुन रहे हैं उनसे मैं एक अनुरोध करता हूं कि देखिए, हमें सामाजिक काम भी करने पड़ते हैं, पारिवारिक काम भी करने पड़ते हैं, परंतु ऐसा कोई काम न करें, हमारे द्वारा न हो, जिससे बहुत सारी जीवों की विराधना होती हो। जैसे हमारे यहाँ ब्याह शादियां होती है, खुले लोन में हम लोग करते हैं, और उस पर घास पर चलना, उस पर करना, कितने जीवों की विराधना होती है। घास पर चलने से, वो एक इंद्रिय वाला जीव तो घास है ही, उसके अंदर कितनी चींटियां हैं, बेंद्री वाले, त्रेंद्री वाले, चतुरेंद्री वाले, कैसे कैसे जीव उसके अंदर है, वो भी हमारे से कितने क्लांत होते हैं, दुखी होते हैं, और उनका प्राण विनियोजन हम कर देते हैं। वह अगर हम ये संकल्प कर लें कि मैं ऐसा आयोजन नहीं करूंगा कि मेरे परिवार में घास में चलने वाला काम यह नहीं होना चाहिए, एक जैनों के लिए उपयुक्त भी नहीं है। प्रसंग बस मैंने यहाँ बात आ गई तो आपसे मैंने अनुरोध किया है कि हमें ऐसे
कामों से कम बचना चाहिए। अगर रास्ता हमारे से थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा तो मैं क्यों घास पर चलूं, क्या आवश्यकता है। हम पार्कों में घूमने जाते हैं और बहुत बार लगता है कि हम धूप पर क्यों नहीं चल, बहुत सारे लोग चलते भी हैं, वो अज्ञान बस चलते हैं। परंतु जब जैन दर्शन आपको सिखाता है कि हरियाली में जीव होते हैं, एक इंद्रिय वाले जीव भी हैं, दो इंद्रिय वाले जीव भी हैं, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय पांच इंद्रिय वाले जीव होते हैं, तो इन जीवों को हम सामने भी देखते हैं कि इनमें एक इंद्रिय है, इसमें दो इंद्रिय, इसमें तीन इंद्रिय है। तो उन जीवों की विराधना हम क्यों करें, आवश्यकता क्या है। जब हम जीना चाहते हैं, हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। भगवान महावीर की वाणी है, सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवयुं न मरिजीवयुं तम्मा पाण बहन गौरंग निगंथा वज्जयंतिण। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो। एक लत है, बहुत तकलीफ पा रही है, बहुत जगह, परंतु आप उसके आगे अंगुली रखें, वो हट रास्ता मोड़ लेगी, उसको आंख से दिखाई नहीं देता, उसको कुछ होता नहीं, परंतु भाप रह लेगी कि सामने खतरा है, करेगी। स्थावर जीव तो बच नहीं सकते, उनके पास तो कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनके पास तो उपाय नहीं है। परंतु जो त्रस काय के जीव हैं, जो अपने सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कहीं न कहीं गमनागमन करते हैं, वो बचने का प्रयास करता है। परंतु हम अगर धर्म को समझते हैं, अहिंसा धर्म का अगर हमने कुछ भी अनुभव किया, जैन धर्म का मूल है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है, हमारे यहाँ आता है अहिंसा परमो धर्म है। और आचार्य विष्णु का दया धर्म का मूल है, धर्म को मूल दया है, बिना दया के हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। तो ये दया का भाव, इरियापतिक सूत्र को आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो दया का भाव आपके अंदर पैदा होगा कि मेरे से विराधना नहीं हो जाए। आप बार बार मिच्छामि दुक्कडम करेंगे कि एकेंद्रिय के जीव, बेंद्रिय के जीव, पानी का भी हम कितना अपव्यय करते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं या मंजन आदि में या कहीं हाथ धोने आदि में, कितना पानी का वेस्टेज होता है। पानी की टूटी को स्लो कर सकते हैं, चला सकते हैं, नहाने में कम से कम पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये जब आपके अंदर अनुकंपा की चेतना जगने लग जाएगी, हमारे आचार्य श्री में कितनी अनुकंपा है, आचार्य मगवा का हम स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कितनी अनुकंपा थी। अब आचार्य महाश्रमण जी के जीवन में देखते हैं कि छोटा सा कहीं कुछ हो जाता है तो उनका आत्मा कांप जाती है। अनुकंपा का मतलब है कंपन होना, आत्मा में कंपन होना, कि ये काम मेरे से न हो जाए, पाप कर्म से डरना कि मेरे से पाप न हो। तो श्रावक का मूल कर्तव्य होता है पाप कर्म से डरना। और हिंसा बड़ा पाप है, किसी भी जीव को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, हिंसा हिंसा ही है, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ हमारे जीवन में अगर हम परिवर्तन करें, इरियापतिक को पढ़ते हुए, इरियापतिक सूत्र को सुनते हुए, कि मैं पानी का उपयोग कैसे कम करूं, वनस्पति का छेदन वेदन जहां आवश्यक है वहां करना है। अब फूलों की गिफ्ट देना, फूल का ये करना, आजकल हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों को भी प्रेरणा दें कि बेटा फूल का अगर उपयोग नहीं करके हम दूसरी चीज का उपयोग करें तो क्या अच्छा नहीं हो सकता। हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, हम क्यों उसको तकलीफ दें। ब्याह शादियों में, हमारे घरों में भी इतने फूलों की सजावट हो रही है, पेड़ पौधों को उखाड़कर उनकी पत्तियां लगाकर सजाया जा रहा है। हिंसा में धर्म नहीं है, हिंसा में कहीं कर्म नहीं है। कई बार तो ये देखते हैं कि देवी देवताओं की पूजा आदि में भी इतने सजाए जाते हैं, वह जैनों का कर्तव्य नहीं है। अगर धर्म को हम समझते हैं तो इतना, आज इस क्लास को आप लेते हुए अगर थोड़ा भी इस प्रयास की तरफ आगे मुड़ गए कि मैं हिंसा के मार्ग पर अपने को रोकूंगा, मैं कम से कम मैं नहीं करूंगा, दूसरों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। हमारे परिवार में ऐसा काम नहीं होगा कि हम खुले में लोन में शादी करें, लोन में आयोजन करें, या बिना मतलब घास में हम दौड़े फिरे। तो ऐसा अगर चेतना थोड़ी भी इस क्लास को सुनते हुए हमारी जग रही है तो यह क्लास हमारी सार्थक होगी कि हमने कुछ प्रयत्न किया है, वह प्रयत्न हमारे जीवन में आया है। धर्म क्रियाकांड से नहीं होता, धर्म आचरण से होता है, अपने अंदर होता है। धर्म की परिभाषा है धार्यति इति धर्म है, धर्म को दिखाया नहीं जा सकता, धर्म को जिया जा सकता है। तो हम ऐसे धार्मिक बनेंगे कि हमारे जीवन में धर्म झलके कि ये व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक, भगवान महावीर से पूछा गया धार्मिक कौन, कि कौन होता है धार्मिक। भगवान महावीर ने कहा सो ही उज्जय भुवेसु धम्मो शुद्ध सचिट्ठई निवाणं परमं जाई धै चित्तव पावई, कि जिसका हृदय पवित्र होता है वह धार्मिक होता है। फिर पूछा गया हृदय पवित्र किसका होता है,
तो हृदय पवित्र जो सरल होता है, ऋजुभूत होता है, उसका हृदय पवित्र होता है। तो हम धार्मिक कब बन सकते हैं कि हमारे जीवन में सरलता आए, छल कपट से दूर रहें और हम अहिंसा हमारे जीवन में उतरे। तो ये अहिंसा का आचरण करना हमारे लिए जरूरी है। अब इस इतना मिच्छामि दुक्कडम करने के बाद भी कहीं मुझसे अभी भी भूल रह गई हो, अभी भी कुछ रह गया हो, पाप कर्म मेरे रहे हैं, उसके लिए हम कायस्रक करते हैं। दूसरी पार्टी जो हमारी है वह कायस्रक है। उस पार्टी का नाम है कौशक पड़िना, कौशक पड़िमा, कायस्रक। इसमें भी आप इसको समझेंगे कि कायस्रक कब करना, जब तक मैं अरिहंत भगवान का स्मरण न कर लूं तब तक मैं कायस्रक की स्थिति में रहूंगा। और उसमें बहुत सरलता से शब्दों को समझाया गया है कि मैं कायस्रक क्यों कर रहा हूं, कारण क्या है इस कायस्रक करने का। कायस्रक करने के कि मैंने इर्यापतिक सूत्र पढ़ा, मिच्छामि दुक्कडम किया, उन जीवों के प्रति नम्रता की, परंतु उसके उपरांत भी मैंने कुछ ऐसे क्लिष्ट काम कर लिए होंगे जो उससे मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ होगा, मेरे कर्म हल्के नहीं हुए होंगे, तो मुझे कायस्रक करना चाहिए। कायोत्सर्ग दुख मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान महावीर ने कहा है व्यक्ति अगर दुख से मुक्त होना चाहता है तो उसे कायोत्सर्ग करने। सबसे ज्यादा मोह किसका होता है बताइए? हमारा, हमको लगता है मेरा पत्नी से मोह है या बच्चों से मोह है या परिवार से मोह है, ये 2 नंबर की बात है। पहला व्यक्ति का मोह अपने शरीर से होता है। तो शरीर के प्रति हमारी अनासक्ति जगे, उसका नाम है कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। काया को आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध करना, और इसका मूल उद्देश्य है पाप कर्म से अपने आप को दूर करना, पाप कर्म से अपने आप को हटाना। अगर यह हो जाता है तो उसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में जो किया जाता तस्य उत्तरीकरणं, जो मैंने अभी इर्यापतिक सूत्र किया उसके द्वारा भी मेरा कुछ नहीं, तो उसका और परिष्कार करने के लिए, उत्तरी करने का मतलब परिष्कार, उसको और धोने के लिए, परिष्कार करने के लिए मैंने विशेष रूप से मैं परिष्कार कर रहा हूं कायस्रक करने के लिए। तस्य उत्तरीकरणं प्रायश्चित करणं, प्रायश्चित करूंगा, मुझे प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित की भावना आना बहुत बड़ी बात है कि मेरे से दोष लग गया, मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हर व्यक्ति में प्रायश्चित का भाव आता ही नहीं, ये भाव से ही दूर रहता है। वो तो अपने अहंकार में रहता है कि मैंने क्या गलती की, मैं तो गलती करता ही नहीं, गलती मेरे से होती नहीं, गलती तो करने वाला ही दूसरा है कोई, तो यह भाव ही नहीं आता। कायस्रक करने का भाव किसको आता है? गलतियों का परिमार्जन करने का भाव किसको आता है? जिसमें धर्म का थोड़ा सा अंश आ गया है, धर्म को वह समझने लग गया है, वह व्यक्ति गलतियों का परिष्कार करेगा। प्रायश्चित करना चाहता हूं, प्रायश्चित करने, विशोही करने, विशेष शुद्धि करना चाहता हूं, विशोही करने, विशेष रूप से विसल्ली, शल्य रहित होने के लिए। शल्य मतलब गांठ, मेरे हृदय में राग द्वेष की गांठों को मुझे नहीं रखना है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है। कोई मेरी बीमारी में आया या नहीं आया, कोई मुझे शादी में निमंत्रण दिया या नहीं दिया, कहीं मेरा सम्मान हुआ या असम्मान हुआ, उस बात की कहीं गांठ नहीं बांधनी है। मुझे तो अपना जीवन बढ़िया बनाना है। सामने वाले ने नहीं किया, मैं ही वैसा करूं, तो मेरे में उसमें फर्क क्या है? तो मुझे तो, मैं तो धार्मिक वृत्ति रखने वाला हूं, मैं तो उसके प्रति गांठ बांधूंगा, मैं मन में विचार करूंगा कि उसने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया, उचित मेरा ये नहीं किया, ऐसा भाव मेरे नहीं है। मैं शल्य रहित होना चाहता हूँ, कोई मेरे हृदय में राग द्वेष की गांठें नहीं है, ये राग द्वेष की गांठों को मैं धोना चाहता हूँ। विसल्ली करने पावाणं कम्माणं निघायन ठाए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए। कायस्रक क्यों करना? कि पाप कर्मों का पावाणं कम्माणं, पाप कर्म, पावाणं कम्माणं निघायन ठाए, नाश करने के लिए। पावाणं कम्माणं निघायन ठाए, ठामि काउसग्नं, करता हूं कायस्रक। मुझे कायस्रक करने के लिए मैं प्रस्तुत हो गया हूं, मुझे अब क्या करना है? कायस्रक तो इतनी स्थिरता तो नहीं रहेगी, तो कुछ मैं आगार रख लेता हूं कि ये छोटे छोटे चीजें तो मेरे शरीर में होगी, इसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो ये आगार रखता हूं। इन आगारों के साथ मैं कायस्रक कर रहा हूं। अब आगे आगे अनथ ऊष सीएणं, नीस सीएणं, यानी श्वास आएगा श्वास जाएगा, उस सीएणं में श्वास लेना, निस सीएणं में श्वास छोड़ना, श्वास प्रश्वास ये व्यक्ति का रोक नहीं सकता, हमारी बस की बात नहीं है
कि हम जब अयोगी बनेंगे तब वह रुकेगा। योग जब तक है तब तक श्वास तो रहेगा, तो श्वास प्रश्वास की क्रिया चलेगी। उस क्षण का खास क्षीणन खांसी आएगी, छीणन छींक भी आएगी, खास क्षीणन छीणन, जम्भायणन जम्भाई जम्भाई आती है, जम्भायणन, उड्डुएणन ऊर्ध्व वायु होगी, गैस बनेगी, ऊपर से आएगी गैस, डकार आएगी, उड्डुएणन, वायु निसज्ञानन, हमारे नीचे से गैस पास होगी, वायु निसज्ञानन, भमलिए, कहीं चक्कर आ जाए भमलिए, पित्त मुच्छाए, पित्त मूर्छा, पित्त संबंधित विकार हो जाए, पित्त जनित, शरीर में वात पित्त कफ होता है, तीन होते हैं, तो पित्त जनित कोई विकार आ जाए शरीर में, वैसी परिस्थिति में मेरा शरीर का कंपन करेगा, हिलेगा, तो पित्त मुच्छाए, सूह में ही अंग संचालन, सूक्ष्म रूप से शरीर का संचालन हो जाए, सूह में ही खेल संचालन, सूक्ष्म रूप से ये श्लेष में कंखार श्लेष में ये आ जाए, सूक्ष्म सू में ही अंग संचालन, सू में खेल, सू में ही दृष्टि संचालन, सूक्ष्म रूप से मेरी दृष्टि का संचालन हो जाए, कहीं आंखें थोड़ी सी हिल जाए, सू में ही दृष्टि संचालन, एवं माये हिंग, इस तरह अगारे हिंग, इन अगारों को रखते हुए, ये तो होगा, ये तो संभव नहीं है कि मैं रोक पाऊंगा, इन अगारों को रखते, एवं माये हिंग अगारे हिंग, अब भग्गो भंग न हो, भग्गो मतलब भंग नहीं हो, क्या मैं कायस्वर जो कर रहा हूं वह भंग न हो, भग्गो अविराही हो, अविराधित रहे, विराधना न आए उसमें, भग्गो अविराही हो, उज्ज में कौशक हो, मेरा कायस्रक हो, मैं कायस्रक करना चाहता हूं, मेरा कायस्रक शुरू हो जाए, कायस्रक, फिर क्या करें, ठाणंग मोर्णंग झाणंग, उज्ज में कौशक हो, जाव अरहंतानंग, ये जितनी देर मैं अरिहंत भगवान का स्मरण न कर लूं, कायस्वर कितनी देर तक रहेगा, जहां तक मैं अरिहंत भगवान का स्मरण न कर लूं, यानी नमस्कार महामंत्र का उच्चारण न कर लूं, तब तक ये मेरा कायस्वर चलेगा। जब भी हम कायस्वर पूरा करते हैं, चाहे वह 1 लोगस्य का करें, 4 लोगस्य का करें, 12 का करें, 20 का करें या 40 का करें, जो भी करते हैं उन सारे लोगस्य के पाठ के अंत में हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका मतलब हो गया कि वह कायस्वर मैं अब संपन्न करके नॉर्मल हो रहा हूं। तो ये कायस्वर के साथ में लोगस्य पाठ को जोड़ा गया है। तो लोगस्य के तीर्थंकरों की स्तुति चलती रहे भीतर भीतर, और मैं शरीर को शिथिल और निश्चल बनाऊं, तो ये भाव हमारा रहता है कि मन तो मैं भगवान की स्तुति में, स्मरण में, गुणानुवाद में लगा दूं और मेरा ये कार्य चलता रहे। इसका नाम है कायस्वर। जाओ अरहंतानंग भगवंतानंग नमो कारिणंग, उसका पार न लूं, तब तक मेरा शरीर ठाणंग स्थिर रहे, मोर्णंग मौन रहूं, झाणंग ध्यान में रहूं, ठाणंग मोर्णंग झाणंग, अप्पाणंग बोसिरामी, आत्मा को पाप कर्म से मैं दूर करता हूं, आत्मा को मैं पाप कर्म से दूर करता हूं। ये हमारी दूसरी पार्टी हो गई। पहली पार्टी इर्यापतिक सूत्र, इसको विशेष रूप से परिमार्जित करने का नाम है कौशक पडिमा। ये कायस्वर पडिमा होगी, कायस्वर के प्रति हमारी जागरूकता आए कि मैं कायस्वर करूं। कायस्वर करने से आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तनाव सबसे बड़ी समस्या। आज जितने रोग हो रहे हैं वह रोग, अधिकतर रोगों का मूल कारण है तनाव, टेंशन, और हमारे धर्म में विशेष रूप से तनाव रहित होने का सुझाव दिया गया है कि तुम कायस्वर करो। कायस्वर शवासन करना आज योग में, ध्यान साधना, डॉक्टर भी बोलता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आपको कोई चीज देखे ना, थोड़ा रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स अनुभव करो। तो ये रिलैक्सेशन एक दवा है। अगर व्यक्ति कायस्वर करना सीख जाए तो बहुत सारे तनावों से, आज के जो तनाव है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, यह शुगर की समस्या, इसका मूल कारण है तनाव जनित समस्या। इन समस्याओं का समाधान है ये कौशक प्रतिमा। ये हमारा साथ साथ में धर्म तो होता ही होता है, और हमारा स्वास्थ्य का लाभ भी इसमें सन्निहित है। स्वास्थ्य भी इसका हमारा इससे प्राप्त होता है। तो कायस्वर प्रतिमा, ये 2 प्रतिमाओं के संबंध में अभी हमने सीखा। प्रतिक्रमण क्या है, दूसरा हमने इर्यापतिक नमस्कार महामंत्र और तिकोत्तो का पाठ लिया। इसके बाद में इर्यापतिक सूत्र का मूल कारण है 5 या अहिंसा धर्म को पालन करना। इससे विशेष रूप से अपने आप को शोधन करने के लिए
शल्य रहित होने के लिए, अपनी विशुद्धि करने के लिए हम कायस्र करते हैं। तो ये कायस्र के बाद में तीसरा जो सूत्र आता है वह है लोगस्य पाठ। ये पाठ हमारे यहाँ बच्चे भी जानते हैं, लोगस्य पाठ। ये लोगस्य 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, 24 तीर्थों की स्तुति है। इसमें पहला जो पद्य है और बाकी के पद्य का थोड़ा थोड़ा अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सागर करने वाले धम्म तीर्थ यरे जिणे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले जिन भगवान, धम्म तीर्थ यरे जिणे अरहंते कितने संग, प्रश्न किया अरिहंत कितने, 24 संपि केवली, उत्तर दिया 24 है। अगले 3 पद्यों में 8-8 भगवान के नाम है, एक बीच वाले पद्य में 9 नाम है। सुविधिनाथ के 2 नाम दिए हैं, सुविहिंग चपुपदंतंग, बाकी सब भगवान के नाम है। उसके अगले जो पद्य है एवं मये अभित्वा, इस तरह मेरे द्वारा अभ्यर्थित, मैंने अभ्यर्थना की आपकी, एवं में अभित्वा बिहुई रहमला, आप कर्म रज से दूर है, रहमला करता है कर्म रज से दूर होना, बिहुई रहमला पहिने जर मरना, जन्म मरण से मुक्त है। तीर्थंकर जो है उनकी जन्म मरण का काम अब संपन्न हो गया, जन्म मरण से दूर है। बिहुई रहमला पहिण जर्मना 24 संपीनवरा, हे 24 जनवर तीर्थयरा में पश्यंतु, सभी तीर्थंकरों की प्रसन्नता मुझे मिले। डिमांड की प्रसन्नता मिले, प्रसन्नता की कामना, 5 अद्भुत कामना है, प्रसन्नता मिले। कित्तीय बंदीय मये, कीर्तन बंधन मैंने किया आपका कीर्तन बंधन। कित्तीय बंदीय मये जय लोगस्य उत्तम सिद्धा, हे लोक के उत्तम सिद्धों आरोग्य बोहि लाभम, मुझे आरोग्य का लाभ मिले, बोधि का लाभ मिले। समाधि वर उत्तमम देतो, समाधि का उत्तम वर मिले। समाधि का मूल मतलब है, समाधि ऐसे बोलते हैं कि चित्त समाधि, इसमें यहाँ चित्त समाधि की बात नहीं है। यहाँ समाधि का मतलब है पूर्ण आनंद, वीतरागता को उपलब्ध हो जाऊं। कामना की कि मैं वीतराग बन जाऊं। वीतराग को दुख नहीं होता, वीतराग को कोई तनाव नहीं होता, पूर्ण आनंद होता है। पूर्ण आनंद वीतराग को, हम लोग छदमस्त हैं, छदमस्त के पूर्ण आनंद हो नहीं सकता। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूर में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं घुसी जाती है। तो हम वीतरागता मुझे उपलब्ध हो जाए, मेरे जीवन में पूर्ण आनंद घटित हो जाए। चंदेशु निर्मलया, अनेक चंद्रमाओं से आप निर्मल हैं। आयचेशु अय्यम पयासेरा, सूर्य से भी अधिक आप तेजस्वी हैं। सागर वर गंभीरा, सागर से भी अधिक आप गंभीर हैं। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, कितनी सुंदर डिमांड है, हे सिद्ध मुझे, मेरी दिशा भी सिद्धि की तरफ हो। मैं भी चाहता हूं मैं भी सिद्ध बन जाऊं, मेरी दिशा उसी तरफ हो। कितनी बढ़िया डिमांड कि भगवान बनने की कामना, सिद्ध होने की कामना। और दर्शनों में कामना क्या करते हैं कि संसार के जो झंझट है, इसमें कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान हम देवी देवताओं के पास में, भगवान के पास में जाकर करना चाहते हैं। परंतु हमारा दर्शन कितना उच्च दर्शन है, जो हमें भगवान बनने की बात बता रहा है कि तुझे, तेरा रास्ता वह है, तुम आत्मा है, तुझे परमात्मा बनना है, तुम बिंदु है, तुझे सिंधु बनना है। बिंदु से सिंधु बनने की बात, आत्मा से परमात्मा बनने की बात हमें यह लोगस्य पाठ सिखाता है। ये स्वर्ग में विशेष रूप से हम लोगस्य का ध्यान करते हैं। तो ये लोगस्य का ध्यान करना, उसके बाद में जो है वह तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। तीर्थंकर भगवान की स्तुति है चतुर्विश उक्तिनंग चक्र स्तुति जिसे बोलते हैं, ये तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। तो तीर्थंकर भगवान की स्तुति, तीर्थंकर और सिद्ध भगवान की दोनों की स्तुति है। इसमें भी हमारे दर्शन में, जैसे हम वंदना पाठ है, तिकुतो जो वाला वंदना पाठ है, उसमें कितना सुंदर उनके गुण गा गाकर वंदना की गई है। और इसमें शक्र स्तुति में भी तीर्थंकरों के कितने गुण बताए गए हैं कि आप कैसे हो, आपकी विशेषता क्या है, यह बात जान लेना। मैं आप लोगों से प्रश्न सीधी बातचीत तो नहीं कर रहा हूं, बाद में 5-10 मिनट का जब समय मिलेगा तो मैं आपसे बातचीत भी करूंगा। मैं आपसे अभी एक प्रश्न रख देता हूं कि हम लोगों ने देवी देवताओं की सवामणियां बहुत खाई है, प्रसाद बहुत खाया है, प्रसाद खाया है ना, सबने खाया है, आते रहते हैं, आज हमारे सवामणि है, आज हमारे ये प्रसाद है, प्रसाद एक इधर उधर बेचते भी हैं। क्या कभी आपने, अभी मैं आपसे पूछ लूं, आप लोग ज्ञानशाला में बच्चों को यही पढ़ाते हैं तीर्थंकर हमारे देव हैं, क्या आपने भी तीर्थंकरों को देव माना है या नहीं माना है? केवल ज्ञानशाला तक ही तीर्थंकर हमारे देव हैं,
या हमारे घर में भी हमारे तीर्थंकर देव हैं? घर में शायद नहीं, इतने पक्के अभी तक हम नहीं बने हैं कि घर में भी हम तीर्थंकरों को देव मान लिया हो। कारण क्या है? हम देवी देवताओं को तो सवामणियां चढ़ाते, कभी आपने तीर्थंकर की सवामणि खाई है? शायद ही खाई होगी, होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, दोनों बातें हैं। परंतु तीर्थंकर हमारे देव हैं। वो क्यों देव हैं? क्या देते हैं हमें? भारतीय संस्कृति में देव किसको माना गया? जो देता है वह देव। जैसे मातृदेव, माँ देव, माँ देती रहती है बच्चे को। पितृदेव, पिता देता रहता है। मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव, पतिदेव। आजकल पत्नियां भी देव होने लगी, पत्नियां भी कमा के लाती है, तो पति खाली देव हो ऐसी बात नहीं है, पत्नियां भी देव हो गई। पतिदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, गाय को भी देव माना, पेड़ों को भी देव मान लिया, तुलसी पीपल आदि को भी देव मानते हैं। यानी जो मनुष्य का उपकारी है किसी न किसी रूप से, उसे हम देवता के रूप में पूछते हैं, ताकि उनका बचाव हो सके, उनके प्रति श्रद्धा जग सके। अरिहंत हमें क्या देते हैं, ये बात मैं आपसे आप मन में ध्यान रखना और बताना कि अरिहंत हमें क्या देते हैं, क्यों मैं देव मानूं उनको। अगर यह बात दिमाग में समझ में आ जाएगी, उस दिन सारे देव छूट जाएंगे, फिर देवादि देव अरिहंत प्रभु ही हमारे एकमात्र देव रहेंगे। परंतु इतने पक्के सम्यक तो तब आता है जब देव, हम बार बार कहते हैं देव गुरु पर धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है, उसको सम्यक तो आती है कि मेरे तो देव अरिहंत देव है और मुझे अरहनक की तरह दृढ़ता होनी चाहिए। अरहनक में जैसी दृढ़ता थी, किसी तरह विचलित नहीं हो सके, वैसी दृढ़ता जिस दिन हमारे में आ जाएगी, उस दिन हमारा मोक्ष का किनारा जल्दी लग जाएगा और हम जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। ये जो अनंत काल से हम जो दुख भोग रहे हैं, उस दुख से हम दूर हो जाएंगे। तो मैं शक्र स्तुति के बारे में आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा शब्दों को आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे ना, तो आपका अर्थ, आपको वही अर्थ समझ में आने लग जाएगा। नमोत्थुणं, नमस्कार। नमोत्थुणं, नमोत्थुणं अरहंताणं भगवंताणं। हे अरिहंत भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। इसमें अरिहंत सिद्ध दोनों आ जाते हैं। जब हम संपाऊ कमाणं, संपदाणं, ये दो शब्द हैं, वहां ये दोनों को अलग अलग करते हैं। संपाऊ कमाणं में तीर्थंकर सिद्ध होंगे, संपदाणं सिद्ध हो गए, सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पहला बोलते हैं, पहला नमोत्थुणं सिद्ध भगवान के प्रति, तो पहला नमोत्थुणं सिद्ध बोलते हैं, वहां संपदाणं बोलते हैं, यानी आपने सिद्धि गति को प्राप्त कर लिया। और दूसरा हम बोलते हैं संपाऊ कमाणं, आप सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, अरिहंत करेंगे और सिद्ध ने कर लिया। तो यहाँ विभाजन होता है, बाकी दोनों को एक शब्दों में ही हम उनका गुणानुवाद करेंगे। नमोत्थुणं अरहंताणं भगवंताणं आईगराणं। आईगरण शब्द का अर्थ है आदि करता। धर्म की आपने आदि की है, स्टार्ट किया है। तीर्थंकर ही धर्म के साथ, कोई भी तीर्थंकर है वह धर्म की आदि करता है। ऐसा नहीं है कि पार्श्वनाथ की बात ही भगवान महावीर ने कही हो, नहीं। भगवान महावीर अपने अनुभव बताते हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, धर्म यह है। तो भगवान महावीर धर्म के आदि करता है। जो भी तीर्थंकर हैं वो सब तीर्थंकर आदि करता ही होते हैं। अरिहंत भगवान कौन होते हैं? अरिहंत भी तीर्थंकर ही को ही अरिहंत कहते हैं। जितने भी सामान्य केवली साधु में आएंगे, परंतु जो चार केवल घन का, कई बार हम कहते हैं अरिहंत कौन है? 4 घनकातिक्रम का। 4 घनकातिक्रम तो 6 करते ही करते हैं, साथ में वो तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं अरिहंत भगवान। तो तीर्थ की स्थापना जिन्होंने की है वो अरिहंत में आते हैं। तो अरिहंतों की सिद्धों की स्तुति है। नमोत्थुणं अरहंताणं भगवंताणं आईगराणं, आदि करता। तीर्थयाराणं, तीर्थ की स्थापना की है आपने। तीर्थयाराणं सहस बुद्धाणं, आप स्वयं संबुद्ध हैं। आपने, आपको किसी ने उपदेश से आप बोधि प्राप्त नहीं किया है, धर्म के साधु नहीं बने हैं, आपने अपने आप साधु बनने का निर्णय लिया है। सहस बुद्धाणं, आपकी बोधि स्वयं जगी है। सहस बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं, पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तमाणं पुरुष सिंहाणं, पुरुष में सिंह के समान है। सिंह हेड होता है, वैसे ही पुरुषों में पुरुष। सहस बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुष सिंहाणं पुरुषवर पुंडरियाणं। पुंडर का मतलब है कमल जैसे निर्लिप्त होता है, कीचड़ में खिलता है परंतु वह निर्लिप्त होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है। तो निर्लिप्त है आप में, वो कोई ये नहीं है। पुंडरिक यानी कमल की उपमा दी गई है।
संसार में रहते हुए भी आप निर्लिप्त हैं। पुंडरीयाणं पुरुषवर गंध हस्तिणं, पुरुषों में गंध हस्ती के समान है। हाथियों में श्रेष्ठ हाथी होता है गंध हस्ती, उसकी उपमा ली गई है कि आप पुरुषों में गंध हस्ती के समान हैं। लोगुत्तमाणं, लोक में उत्तम है। लोगुत्तमाणं, लोग नाहणं, लोग के नाथ हैं। लोग नाहणं, लोग हियाणं, लोग का हित चाहने वाले हैं। लोग का हित करने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं। लोग हियाणं, लोग पैबाणं, लोक में दीपक के समान है। दीपक जैसे प्रकाश करता है वैसे आप प्रकाश करने वाले हैं। लोग पज्जोयगराणं, लोग को उजागर करने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं। लोग पज्जोयगराणं अभयदयाणं, आप अभय के दाता हैं। आपकी बात मान लूं, समझ में आ जाए। आपने कहा तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, और जब मुझे इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मेरी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, मेरी आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत है, कि न तो आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न उसको पानी गला सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा तो त्रिकालिक शाश्वत है, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर मेरा प्राण अभी निकल जाए, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है? कि मेरी आत्मा शाश्वत है। पुनः जब तक मेरे ये सूक्ष्म शरीर है, कार्बन शरीर विद्यमान है, 3 शरीर हम मानते हैं, मूल कारण है कार्बन शरीर। ये कार्बन शरीर जब तक विद्यमान है तब तक मैं संसार में परिभ्रमण करूं, मुझे शरीर मिलेगा, छोटा मिले या बड़ा मिले, परंतु मेरा भाव यह है कि मुझे अशरीरी बनना है। मुझे तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, शरीर रहे नहीं, मैं कामना करता हूं कि मेरा शरीर, मैं अशरीरी बन जाऊं, शरीर से मुक्त हो जाऊं, यह भाव मुझे करना चाहिए। तो मैं अशरीरी बनने का भाव मेरे में आना चाहिए। अभय दयानंद, अभय हो जाए, भय मिट जाए। अभय धर्म का मूल है। भगवान महावीर कहाँ रहे? जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे, वनों में रहे, सड़क की बिंबियों पर रहे, कितने टूटे फूटे मंदिर में रहे, शूलपाणी के मंदिर में रहे। संगम ने कैसे कैसे कष्ट दिए, कैसे कैसे जगह पर रहे। कहीं भय से विचलित हुए कि उनका डर लगा? नहीं लगा। उनमें अपार बल था। तो सामने वाला जो कर रहा था, संगम दुख दे रहा था, वो चाहते तो संगम को 1 मिनट में कुचल सकते थे, परंतु उन्होंने कभी बल का दुरुपयोग नहीं किया। लोक अनारज बहु किया रे, उपसर्ग विविध प्रकार, ध्यान सुधारस लीन तारे, मन में हर्ष अपार, नहीं इसो दूसरो जगवीर, नहीं इसो दूसरो महावीर। लोक अनारज बहु किया रे, लोगों ने बहुत गलत काम किया, अनारज किया, अकृत्य कार्य किया। लोक अनारज बहु किया रे, उपसर्ग विविध प्रकार, आपको विविध प्रकार के उपसर्ग दिए गए, परंतु ध्यान सुधार से लीन तारे, आप ध्यान सुधार में लीन रहे। मन में हर्ष अपार, आपके हर्ष को एक क्षण के लिए भी खंडित किया नहीं जा सकता, खंडित हुआ नहीं आपका ध्यान। ऐसे आप महान पुरुष थे। हम भगवान महावीर की स्तुति में 24 में यह एक पद्य है, तीसरा पद्य है। संगम दुख दिया आकरारे, सुप्रसन्न निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोथ कीरे, ए डूबे इनका। उनके भाव कैसे आ रहे हैं कि लोग मेरे से प्रेरणा लेकर अपना कल्याण करेंगे, और ये एक व्यक्ति ऐसा है मेरे जीवन में आया है जो ये मेरे कारण से डूब रहा है। उनको वहां भी दया आ रही थी कि मेरे कारण से ये व्यक्ति डूब रहा है। तो ऐसा भाव हमारा बन जाए कि हम अभय की साधना करें, हमें डर मिट जाए। सबसे ज्यादा बड़ा डर होता है मृत्यु का। वो डर अगर निकल जाए तो व्यक्ति को डरना किससे चाहिए? डरना चाहिए हर डर गुरु डर ग्राम डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। डरना चाहिए पाप कर्म से, कि मेरे से पाप कर्म न हो, मेरी आत्मा भारी न हो, मैं हल्का बनूं, और हल्का इतना बन जाऊं कि मुझे शीघ्र परम सुख, परम आनंद, जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं, मेरे दुख मिट जाएं और मैं परम सुख में अवस्थित हो जाऊं। यह जब हो सकता है व्यक्ति पाप कर्मों से डरना शुरू कर दे। अभय दयानंद, चक्षु दयानंद,
आप दृष्टि देते हो, धर्म की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, चक्षु दयानंद, मग्ग दयानंद, मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं, मोक्ष मार्ग देते हैं, मग्ग दयानंद, शरण दयानंद, धर्म की शरण दे रहे हैं, सब जीवों को शरणदाता हैं आप, शरण दयानंद, जीव दयानंद, संयम का जीवन देते हैं। उनकी वाणी पर मानकर कितने जीव महाव्रती बनते हैं, कितने जीव पारव्रती बनते हैं। तो हम किसके कारण बने? भगवान महावीर ने हमको यह मार्ग दिया है। तो मग्ग दयानंद, शरण दयानंद, जीव दयानंद, बोहि दयानंद, बोधि यानी सम्यक दर्शन की उपलब्धि आप करवाते हैं, बोहि दयानंद, जीव दयानंद, संयम का जीवन देते हैं, जीव दयानंद, धम्म दयानंद, धर्म देते हैं, धम्म देशानंद, धर्म की देशना देते हैं, धम्म देशानंद, धम्म नायक आनंद, धर्म के नायक हैं, धर्म के हेड है, नायक है, धम्म नायक आनंद, धम्म सारणंद, धर्म रथ के सारथी हैं, धर्म रथ के आप सारथी हैं, धम्म नायक आनंद, धम्म सारणंद, धम्म वर चाउरन चक्रवर्ती नंग, जैसे चार गति को भेद कर, आप चार गति को भेद कर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे चक्रवर्ती पूरे 6 खंड को जीत लेता है, वैसे आपने 4 गति को भेद कर मोक्ष गति को प्राप्त करने की दिशा में आप बढ़ गए हैं, इसलिए आप धर्म चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती दीवो तानंग शरण गई पैठा, आप द्वीप हैं, समुद्र में व्यक्ति डूब रहा हो और उसे कहीं द्वीप मिल जाए तो उसका प्राण बच सकता है, उसके बचाव हो सकता है। आप द्वीप हो, दीप दीवो तानंग शरण गई पैठा, आप शरण हो, गति हो, गति किस तरफ? मोक्ष की तरफ ले जाने वाले, गति हो, प्रतिष्ठा हो, आप आधार हो, प्रतिष्ठा हो, शरण गई पैठा, अपड्डी हैवर नान दंसन द्राणंग, अप्रतिबद्ध, कहीं बाधा नहीं, अपड्डीवर नान दर्शन, ज्ञान दर्शन के धारक हो, आप अप्रतिबद्ध ज्ञान दर्शन के धारक हो, अपड्डीवर नान दंसन धारणंग, वियट छो माणंग, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, वियट छो माणंग यानी 4 घाती कर्म का आपने नाश कर दिया। वियट छो माणंग का अर्थ है 4 घाती कर्म का आपने नाश किया है, घाती कर्म नहीं है आपके, खत्म हो गए। वियट छो माणंग जिनानंग जावयानंग, आप स्वयं जिन है तो दूसरों को जिन बनाया है, बनाते हैं। जिनानंग जावयानंग, तिन्नानंग तारयानंग, स्वयं तरे हैं दूसरों को तारे हैं। बुद्धानंग बोह्यानंग, स्वयं बुद्ध हैं दूसरों को बुद्ध बनाते हैं। मुक्तानंग मोहिकानंग, स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को मुक्त करते हैं। मुक्तानंग मोहिकानंग, सब्बनूणंग सब्बदिरीशनंग, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सब्बनूणंग सब्बदिरीशनंग, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सब्बनूणंग सब्बदिरीशनंग। शिव, शिव मतलब कल्याणकारी है। आप शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण देने वाले, कल्याण का शिव है। अयल, अयल मतलब स्थिर, अब आप स्थिर हो गए हैं, अब आपका जन्म मरण खत्म हो गया है, स्थिर। शिव मयल मरुय मतलब रोग रहित है, रोग नहीं है अब आप में। शिव मयल मरुय, मनंत अनंत, अनंत हो गए, मनंत। मक्खय अक्षय, मक्खय शब्द का अर्थ है अक्षय, क्षय नहीं होता अब आप में, मक्खय अक्षय। मक्खय मुक्तावाह पुनरावत्यम, अव्यावाद अब पुनरावती नहीं है, पुनरागमन नहीं है, खत्म हो जाएगा आपका आवागमन का रास्ता बंद हो गया। मब्बावाहम पुनरावत्यम, सिद्धि गई नाम ध्येयं, सिद्ध गति नामक स्थान में, सिद्धि गति नाम ध्येयं ठाणंग, ठाणंग स्थान, सिद्ध गति नाम ध्येयं ठाणंग संपदानंग, आप पधार चुके हैं, सिद्ध तो पधार चुके हैं। जब हम संपाऊ कमानंग बोलेंगे तो आप पधारेंगे वहां पर, सिद्ध गति में आप जाएंगे। सिद्ध गति नाम ध्येयं ठाणंग संपदानंग नमो जिनानंग, हे जिनेश्वर देव मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? इसका कारण दिया आगे, नमो जिनानंग जिय भयानंग, आपने अभय को जीता है, जय भय को जीता है, जिय भयानंग भय को जीता है। अब हमें भय रहित होना है या भय से जुड़े हुए रहना है, क्या करना है? भय, अभय हमारी साधना का मूल केंद्र है। अभय, डरना नहीं, मैं डरूंगा नहीं। डरना किससे? डरना है तो पाप से डरना है। हमारा जैन धर्म सापेक्ष है, किस अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है, कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, इस अपेक्षा से करना चाहिए इस अपेक्षा से नहीं करना चाहिए, ये जैन धर्म की विशेषता है। तो इसमें कहा गया है नमो जिनानंग जिय भयानंग, हे जिनेश्वर देव आपने भय को जीता है इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो कितनी सुंदर स्तुति है,
कि अभय की साधना जिसने की है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये जो 4 पार्टियां हैं, तो पहले वाली 4 पार्टियां, यहाँ हम पहले तो हमें चतुर्विंशति स्तव कि हम ये आज्ञा लेते हैं। अब ये 4 पार्टी जब पूरी हो जाते हैं तो भगवान से फिर आज्ञा, अब मैं समायिक, अब यहाँ से 6 आवश्यक शुरू होते हैं। जो आगे प्रतिक्रमण 6 आवश्यक आएंगे, समायिक आएगा, चतुर्विंशति आएगी, वंदना आएगी, प्रतिक्रमण आएगा, प्रतिक्रमण में अतिचार बोलेंगे, उसके बाद में व्रत बोलेंगे, उसके सूत्र बोलेंगे, उसके बाद में कालसर्ग आएगा, उसके बाद में प्रत्याख्यान आएगा। तो यहाँ से ये हमारी 6 आवश्यक शुरू हो रहे हैं। ये 4 पार्टियां तो महत्वपूर्ण इसलिए है, इससे हमें जीवन का बोध मिलता है कि मैं अहिंसात्मक जीवन मुझे जीना है, मैं हिंसा में मेरा विश्वास नहीं है, और मैं जीवों की विराधना को गलत मानता हूं, चाहे मेरे प्रमाद से हो जाए या मुझे जानबूझ के करना पड़ जाए या मैं कहीं कर रहा हूं, यह मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, ये मैं इस दोष से मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये भाव हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, अहिंसा का भाव अपने भीतर हमें लाना ही पड़ेगा। तो ये अहिंसा की चेतना को जगाना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रतिक्रमण को करने से हमारे को प्राप्त होता है। दूसरा इसकी कायस्थ प्रतिज्ञा है। इस कायस्थ प्रतिज्ञा में विशेष रूप से शल्य रहित होने के लिए, विशेष रूप से शुद्ध होने के लिए मैं कायस्थ कर रहा हूं, नहीं आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध कर रहा हूं। मैं मानता हूं ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर तो मुझे छोड़ना है, त्यागना है, ये शरीर तो थोड़े दिन के लिए मिला है, अनंत अनंत शरीर को मैं धारण कर चुका हूं, यह शरीर भी स्थायी नहीं है, इस शरीर को भी मुझे छोड़ना है। यह भाव हमें पैदा करना पड़ेगा। और जीवों की विराधना, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, इन जीवों की, मेरे से जहां भी 5 इंद्रिय वाले जीवों की विराधना हो रही है उसमें मेरी आस्था नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनसे निवृत्त होना चाहता हूं। तो ये हमें ये भाव पैदा करना ही पड़ेगा अहिंसा का। और दूसरा कायस्थ प्रतिज्ञा, ये कुछ स्थिर तो होना चाहता हूं पर इतनी स्थिरता तो नहीं कि कुछ आगार रखते हुए, तो जब तक अरिहंत भगवान का नाम नहीं ले लूं तो मैं कायस्थ करना चाहिए। और चौथी बात, तीसरी बात 24 तीर्थों की स्तुति है, और चौथी बात अरिहंतों और सिद्धों की स्तुति है। इन स्तुतियों को करने के बाद हम प्रतिक्रमण की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं आज मैं यही इस बात को एक बार छोड़ देता हूं, आगे हम प्रतिक्रमण की जहां शुरुआत करेंगे, समायिक या वंदना या इसकी समायिक और चतुर्विंशति और वंदना आदि। तो आज आपकी जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, क्यों हमें प्रतिक्रमण याद करना चाहिए? आचरण जीवन में मुख्य है। अगर हमारा आचरण ज्ञान शून्य आचरण, कोई मतलब नहीं होता। ज्ञान तो है कि धर्म अहिंसा में है, तो आचरण तदनुरूप है नहीं, तो ज्ञान आपके कोई काम नहीं आए। ज्ञान आचरण जीवन में होना चाहिए। तो मेरा आचार पक्ष मजबूत हो, उसके लिए मुझे प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, और मेरा इससे आचार पक्ष मजबूत हो जाएगा। आज तो हमारे साथ में हो सकता है हम लोग यंग एज के हैं, आपके हाथ में घर परिवार की जिम्मेवारियां हैं, काम है, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब आप 50, 55, 60 के हो जाएंगे, कुछ निवृत्ति की तरफ आपको समय मिलेगा, आप करेंगे, तो आपकी चेतना यहाँ जागृत है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और धर्म के आचरण को, अपनी आत्मा को मैं कैसे शुद्ध बनाऊं, ये भाव जगेगा, और यहाँ पर अपना समय ज्यादा से ज्यादा लगाने का हम प्रयास करेंगे। तो हमें इस ओर अपने आप को जागरूक करना चाहिए कि मेरा आचरण पक्ष मजबूत, और आचरण में मैं छद्मस्त हूं, गलती होगी, और गलती होगी उसका परिमार्जन मैं करूंगा। मुझे गलतियों को कोसना नहीं है, गलतियों से निवृत्त होने का भाव रखना है, और उस गलतियों को कैसे मैं निवृत्त हूं, कैसे अतिचारों से मुक्त बनूं, ये हमें सीखना पड़ेगा। कि आगे हमारे अतिचार आते हैं, 99 अतिचार हैं, अलग अलग व्रतों के कितने कितने अतिचार होते हैं। जैसे हम समायिक पारते हैं, तब हम हमेशा बोलते हैं कि 9वें समायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, उसमें बाद में ये 5 अतिचार बोलते हैं, ये 5 अतिचार है, 12 व्रतों के 5-5 करके अतिचार है। तो ये अतिचारों को भी हम समझना है कि कहाँ ये अतिचार है, ये गलतियां हो सकती है। समय से पूर्व समायिक पूरा कर लिया हो, मन की सावध्य प्रवृत्ति, वचन की सावध्य प्रवृत्ति, काया की सावध्य प्रवृत्ति, समय की विस्मृति, समय से पूर्व समायिक को पूरा करना, ये 5 ये गलतियां हो सकती है।
ये गलतियां न हो, इसका हम ध्यान रखने के लिए अतिचारों का चिंतन करते हैं। अतिचारों का चिंतन होना जरूरी है। ये सारी बातें जो अब नया प्रतिक्रमण आया है, ये हिंदी का, इसमें कुछ शब्द नए आ गए, उन शब्दों, ये इस बार जो प्रतिक्रमण आया है, ये विशेष रूप से एक एक व्रत को खोल खोल के बताया गया है। बहुत सुंदर उसमें व्याख्या की गई है। कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, परंतु पुराने से ये नया परिष्कृत जो आया है, ये बहुत सुंदर है। इसमें एक एक व्रत को और एक एक अतिचार को बहुत विशेष रूप से खोल खोल कर बताया गया है।